नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जबरदस्त धमाके, अफरा तफरी के ये दृश्य मध्य प्रदेश के हरदा शहर के हैं। हरदा शहर में एक भयानक हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। 1 दर्जन के लगभग जानें जा चुकी हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग हताहत हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हादसा आज पूर्वाह्न 11 बजे हुआ और बेहद सघन बस्ती में चल रही एक पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक धमाके हुए और धमाकों के बाद आसपास के बहुत सारे घर आग की चपेट में आ गए। कोई भी कुछ समझ पाता इसके पहले धमाके दर धमाके होते चले गए और अंधी लालच, प्रशासन की लापरवाही और कहीं ना कहीं सरकार की अपनी स्वयं की एक नेग्लिजेंसी ने बहुत सारे परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। अब सांप निकल चुका है और लकीर पीटने जैसे उपक्रम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको पुनः सुनाते और दिखाते हैं वो भयावह दृश्य, भयावह मंजर कि कैसे धमाके धर धमाके हरदा में हुए और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। देखिए आप। यह है हरदा के मगरधा इलाके के धमाकों के दृश्य। यहां सघन इलाके में, सघन बस्ती में काफी लंबे वक्त से एक पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और धमाके साफ दिखा और दर्शा रहे हैं कि भारी तादाद में, बड़ी तादाद में यहां बारूद इकट्ठा था। और ना केवल उस फैक्ट्री बल्कि आरोप यह है, शिकायत यह है कि आसपास के घर भी इस अंधी लालच की दौड़ में शामिल थे और कहीं ना कहीं फैक्ट्री का जो संचालक है, संचालन करता है, उसने बहुत सारे मजदूरों को बहला फुसला कर, संभवतः जो आरोप है, शिकायत है, उसके तहत यही कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में आसपास बारूद इकट्ठा कराया था, यहां पटाखे बनाए जा रहे थे। क्या कर रहा था प्रशासन, क्या कर रहा था शासन, ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। मध्य प्रदेश वही क्षेत्र है जहां मार्च 2022 में झाबुआ जिले के पैटलाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ था और उस बड़े हादसे में 78 जानें गई थीं। एक सघन बस्ती में पैटलाबाद में जिलेटिन की छड़ों को इकट्ठा करके रखा गया था और वो जब वो छड़ें किसी आग की चपेट में आई थी, हादसे का सिलसिला बना था, उसके बाद धमाके दर धमाके हुए थे और पूरा का पूरा जो संबंधित क्षेत्र था पैटलाबाद में वो लहूलुहान छत विछत हो गया था। बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग घायल हुए थे और एक जांच बैठाई गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जांच बैठा दी जाती है, जांच बैठाने के बाद आगे ऐसे हादसे ना हो उसको लेकर कोई बड़ी एक कार्रवाई नहीं होती है, फौरी कार्रवाइयां होकर मामले की इतिश्री हो जाती है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के हरदा में पैटलाबाद जैसा कांड दोहराया गया है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक जिला प्रशासन ने 1 दर्जन मौतों की पुष्टि कर दी थी, 100 के लगभग लोग घायल हैं। हादसे का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 7 जिलों से दमकलें बुलाई गई हैं। भोपाल, इंदौर और आसपास के जो जिले हैं वहां से, क्षेत्रों से डॉक्टरों की टीम भेजी गई है। एनडीआरएफ को बुला लिया गया है, एसडीआरएफ मौके पर पहुंची हुई है, सेना से और मदद मांगी गई है। जो घायल हैं, घायलों में बहुत सारी संख्या में लोगों की हालत एक गंभीर बनी हुई है। बहुत सारे जो वहाँ गंभीर रोगी थे, गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें भोपाल शिफ्ट किया गया है, कुछ को इंदौर भेजा गया है, कुछ को होशंगाबाद भेजा गया है। अब दिलचस्प ये है, या हम कह सकते हैं कि जब यह घटनाक्रम हुआ उस वक्त भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक ले रहे थे और जैसे ही कैबिनेट की चलती बैठक में यह सूचना पहुंची उसके तत्काल बाद सरकार ने आनन फानन में व्यवस्थाओं की शुरुआत की, व्यवस्थाएं बनाने का एक दौर शुरू हुआ। भोपाल से मोहन यादव कैबिनेट के सदस्य भेजे गए, आला अफसरों को हरदा रवाना किया गया, साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भेजा गया, अफसरों को भेजा गया। और जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय भी रुक रुक कर धमाकों की आवाजें उठ रही थी, हो रही थी।
हरदा, पूरा हरदा अफरा तफरी में डूबा हुआ था। साथ साथ अस्पताल का दृश्य हृदय विदारक था। जो वहां देखता था, लोग पहुंचते थे, आंखें नम हो जाती थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर उम्र के घायल वहां पहुंच रहे थे। कई लोगों ने तड़फ तड़फ कर अपनी जान छोड़ दी, उनकी जान चली गई। और ये भी निकल कर सामने आया, जो फुटेजेस वहां से आए बड़ी संख्या में, वो जो जहां धमाके हुए उस धमाके वाले क्षेत्र के आसपास सड़कों पर, मोहल्लों में बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई थी। कई जगहों पर वाहन क्षतिग्रस्त, टूटे फूटे पड़े हुए थे। कई जगहों पर लोग तड़पड़ाते घायल अवस्था में सड़कों पर पड़े थे। कई अचेत थे और उनमें संभवतया कुछ लोगों की जानें भी जा चुकी थी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा मंगलवार की पूर्वाह्न हुआ है। और इस हादसे ने पुनः सरकार, शासन, प्रशासन की जो लापरवाही है उसे उजागर किया है कि कैसे ऐसे सघन इलाकों में, इस ऐसे बस्तियों में ऐसी फैक्ट्रियां चलती हैं, बेखौफ चलती हैं, कोई उन पे नियंत्रण नहीं होता है। और इस जो हरदा का क्षेत्र है, हरदा से लंबे वक्त से, इसके पहले जो पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उनके इस दौर में वहां से मंत्री भी रहे हैं। हरदा में बड़े ऐसा एक नाम कमल पटेल, जो जिन्हें लगातार सुर्खियों में रहा करते थे, और आरोप कांग्रेस ने उन पर यह लगाया है गंभीर किस्म का कि इस फैक्ट्री को कमल पटेल का प्रश्रय प्राप्त था। हालांकि कमल पटेल ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के हरदा शहर में आज हुआ है। और मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं, उस वक्त तक भी हरदा में राहत बचाव के कार्य चल रहे थे। कई जगहों पर जो आग जली थी वो शांत नहीं हो पाई थी। 100 के करीब घरों को खाली करा लिया है स्थानीय प्रशासन ने, क्योंकि जो धमाके हुए हैं उसके बाद कई घर चटक गए हैं, तड़क गए हैं, उनके छत उड़ गई है किसी घर की, किसी की दरवाजे उखड़ गए हैं। और पूरा का पूरा वो जो क्षेत्र है वहाँ अभी भी ऐसे हालात बने हुए, दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ साथ जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, वहाँ जो भोपाल से मंत्री पहुंचाए गए हैं, मोहन यादव सरकार के काबीना मंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने स्वीकारा है कि 60 से ज़्यादा घायलों की पुष्टि उन्हें वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने करी है। कई घायल हैं, उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ पहुंचे मंत्री, उन्हें सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है। यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफर किया है, कुछ को भोपाल रेफर किया है, और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है। और लगातार मलबा हटाने का, और मौके पर जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ के एडीजी भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। कोई राहत राशि जो है दी जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं, और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। ठीक है। तो आपने सुना, ये थे राव उदय प्रताप सिंह। ये मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं और होशंगाबाद से आते हैं। होशंगाबाद से लगा हरदा जिला है, छोटा जिला है, लेकिन हादसा बेहद बेहद बड़ा है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब किस तरीके से अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। वो भी सुनिए आप। जैसा कि हमको सबको जानकारी है, ये हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह
ACS अजीत केसरी, DG होम को इस पार्ट पर रवाना किया, 400 से ज्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल है उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं, होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हुए। ये थे मोहन यादव जो कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। घटना बहुत दिल दहलाने वाली है, दुख पैदा करने वाली है। सारे इंतजामातों की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पहले भी इस तरीके के हादसे हुए हैं और हादसों के बाद सबक नहीं सीखने जैसी बातें बार बार होने वाले हादसे दिखलाते हैं कि सबक नहीं लिया जाता है। शायद यही वजह है कि इतनी लापरवाही सामने आती है कि ऐसे सघन इलाकों में, सघन बस्तियों में एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चलती रहती है। और इस पूरे मामले में ये भी एक सूचना हमको प्राप्त हुई है कि भोपाल में 50 बिस्तरों को आरक्षित किया हुआ है। साथ साथ ये भी एक सूचना हमें मिली हुई है, हालांकि अब इसकी पुष्टि होना बाकी है। खुद स्थानीय प्रशासन जो हरदा के कलेक्टर, उन्होंने कहा है कि हम जब वहाँ जो मौका है जहाँ घटना घटित हुई है, जो फैक्ट्री उड़ गई है, उसे लेकर हमें सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पर 200 से 250 के लगभग श्रमिक हर दिन काम किया करते थे। और जिस तरीके से धमाके हुए हैं, जिस भयावह एक चपेट में आया है पूरा का पूरा फैक्ट्री और उसके आसपास का इलाका, तो आशंका ये भी जतलाई जा रही है कि वो इतनी बड़ी तादाद में श्रमिकों की जानों पर भी बन सकती है। अभी जब वहाँ एक पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू के बाद जब वहाँ वो जो आग है, ज्वाला है, वो शांत होगी पूरी तरीके से, उसके बाद शवों की खोजबीन भी शुरू होगी। और इनकार नहीं किया जा रहा है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।